नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बिहार की राज्य व्यवस्था करेंगे। यह 7वां चैप्टर होगा। बिहार की राज्य व्यवस्था से बीपीएससी में और बिहार एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इन वन लाइनरों को नोट कीजिएगा, या वीडियो को 3-4 बार सुनेंगे तो आपका बिहार की राज्य व्यवस्था से लगभग सभी प्रश्न बनेंगे। अब आगे देखते हैं। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 एंग्लो भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। इनको जरूर वन लाइनर में वो नोट कीजिएगा। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब आगे देखते हैं। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। अब आगे देखते हैं। यह लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष बने तथा मोहम्मद अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें
सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अंग है। पहला है राज्य की विधायिका, दूसरा है राज्य की कार्यपालिका, तीसरा है स्थानीय स्वशासन। राज्य की विधायिका में देखते हैं सबसे पहले राज्यपाल, फिर विधान परिषद, विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आएंगे, फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, फिर प्रशासनिक पदाधिकारी। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में विस्तार से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। इस अनुच्छेद को जरूर नोट कीजिएगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इस लाइन को नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसे नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं बिहार के राज्यपालों की सूची। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता से पहले। सबसे पहले राज्यपाल थे बिहार के सर जेम्स शिफ्टन, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक था। दूसरे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, इनका कार्यकाल 11 मार्च से 1937 से 15 मार्च 1938 तक था। तीसरे नंबर पर सर थॉमस अलेक्जेंडर स्क्वेवार्ट, इनका कार्यकाल 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। चौथे नंबर पर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, 3 फरवरी से 1943, 6 सितंबर 1943 तक। पाँचवें नंबर पर सर फ्रांसिस मुंडी कार्यकारी, इनका कार्यकाल 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 तक। छठे नंबर पर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सातवें नंबर पर सर हॉफ डी। अब देखेंगे हम स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची। इसमें आप स्वतंत्रता पूर्व बिहार के राज्यपाल पहले नंबर पर कौन थे और स्वतंत्रता पश्चात राज्यपाल पहले नंबर पर कौन थे, इनको जरूर नोट कीजिएगा। जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल थे स्वतंत्रता पश्चात बिहार के। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। फिर दूसरे नंबर पर माधव श्रीहरि अन्ने, इनका कार्यकाल 12 जनवरी से 1948 से 14 जनवरी 1952 तक था। आप ये खुद भी देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। पहला और दूसरा
दोनों का आपको नोट करना होगा, स्वतंत्रता पूर्व भी और स्वतंत्रता पश्चात भी। आर दिवाकर आए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस अयंगर व नित्यानंद कानूनगो। फिर 7वें नंबर पर न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन। 8वें नंबर पर देवकांत बरुआ। एक बार इन सब नाम से बस आप सब गो थ्रू हो जाइएगा और एक बार बस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये रामचंद्र धोंडीवा भंडारे आए, उसके बाद जगन्नाथ कौशल, न्यायमूर्ति KBN सेन पदासीन। उसके बाद अखलाक उर रहमान किदवई पहली बार आए। फिर एक बार बस ये आप गो थ्रू हो जाइएगा। फिर P वेंकटेश्वरैया, फिर गोविंद नारायण सिंह, न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन पदासीन। RD प्रधान आए, उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया। इन्हीं सब से आप एक बार ऐसी गो थ्रू हो जाइएगा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम जानना है। बस एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइएगा। न्यायमूर्ति GG सिहोनी पदासीन, मोहम्मद यूनिस सलीम आए, B सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद शफी कुरैशी, अखलाक उर रहमान किदवई दूसरी बार भी आए, सुंदर सिंह भंडारी, न्यायमूर्ति VN लाल पदासीन, सूरज भान आए। फिर विनोद चंद्र पांडे, MR जोड्स, उसके बाद वेद प्रकाश मारवा, पदासीन। उसके बाद 29 नंबर पे बूटा सिंह आए। फिर 30 नंबर पे गोपाल कृष्ण गांधी, 31 नंबर पे RS गवई, रघुनंदन लाल भाटिया आए। साइड में ही इनका कार्यकाल भी है, ये भी देखते हुए चलिएगा। और वीडियो को 3-4 बार सुनेंगे और देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। फिर 33 नंबर पर देवानंद कुंवर DY पाटिल, 35 नंबर पर केशरीनाथ त्रिपाठी पहली बार आए, रामनाथ कोविंद, केशरीनाथ त्रिपाठी फिर दूसरी बार आए, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन। और फिर अभी वर्तमान में 40वें नंबर पर फागू चौहान है, जिनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से अभी ये तक चल रहा है। अब कुछ राज्यपाल जो विशेष हुए, जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने, उनके बारे में देखते हैं। इनमें से 2 हैं ऐसे जिनको आपको याद करना चाहिए, जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद। बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। और फिर श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। अब एक स्पेशल नोट के रूप में है, पदासीन क्या होता है? इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था, एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। यही मतलब था जो हम आगे देखते थे, पदासीन किन्हीं के नाम के आगे जो रहता था। अब हम देखेंगे
बिहार विधान परिषद के बारे में। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको सुनते हुए जाइएगा और वीडियोस को देखिएगा। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। इस पॉइंट को जरूर से नोट कीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जुलाई 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसे नोट कीजिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है वन लाइनर में। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था विधान परिषद के गठन से रिलेटेड, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा। 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। अब हम देखते हैं विधानसभा के बारे में। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। इन अनुच्छेदों को जरूर से नोट कीजिएगा। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। स्पेशल केस में इन 60 वाले संख्या को कम किया जा सकता है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 1921 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधान सभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब देखते हैं हम कि कुछ वर्ष है, फिर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी और फिर आगे और ऐसे ही विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 1913 में
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी। इसे नोट कीजिएगा, क्या पता कभी पूछ ले। 1937 में 30 थी, 1952 में 72 थी, 1958 में 96 थी और वर्ष 2000 में 75 थी, जो आज तक चली आ रही है। अब हम देखेंगे विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 1937 ईस्वी में 152, 1952 में 331, 1957 में 319, 1977 में 325, 2000 में 243, जो आज तक चली आ रही है। अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। पहले दूसरे नंबर पर कौन है, इसे नोट कीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो सबसे पहले बने वो थे मोहम्मद यूनुस, हमने आगे पढ़ा था, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक था। दूसरे नंबर पे श्री कृष्ण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक था। उसके बाद आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले श्री कृष्ण ही थे, जो 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक थे। उनके बाद दीप नारायण सिंह कार्यवाहक आए, फिर विनोदानंद झा आए, फिर कृष्ण वल्लभ सहाय आए, उसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा आए, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक था। फिर सतीश प्रसाद सिन्हा आए, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बीपी मंडल बने मुख्यमंत्री। फिर भोला पासवान शास्त्री बने। फिर इन्हीं के बाद प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, जो 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। इसे जरूर नोट कीजिएगा। उसके बाद सरदार हरिहर सिंह आए। उसके बाद फिर भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर इन्हीं के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दूसरी बार, जिसका कार्यकाल था 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। फिर दरोगा प्रसाद राय आए, जो मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक था। फिर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक था। इनके बारे में जरूर नोट कीजिएगा। फिर भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बने। इन्हीं के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगा तीसरी बार, जिसका कार्यकाल जो 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक था। फिर केदार पांडे बने। फिर अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने। फिर जगन्नाथ मिश्रा बने। फिर राष्ट्रपति शासन लगा चौथी बार, जो 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक रहा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक था। उसके बाद राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने। फिर उनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 5वीं बार, जो 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक रहा। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बने मुख्यमंत्री।
फिर चंद्रशेखर सिंह बने, बिंदेश्वरी दुबे बने। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक था। फिर उनके बाद भागवत झा आज़ाद बने मुख्यमंत्री। फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने। फिर जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, जो 27वें नंबर के आते हैं। इनका कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा छठी बार, जो 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक था। लालू प्रसाद यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक। उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जो 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक थी। फिर राष्ट्रपति शासन लगा 7वीं बार, जो 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक रहा। फिर राबड़ी देवी दूसरी बार बनी। फिर नीतीश कुमार 31वें नंबर पे बने और पहली बार ये बने 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक। फिर राबड़ी देवी बनी और फिर उनके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया 8वीं बार। यह 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक था। फिर नीतीश कुमार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। फिर नीतीश कुमार तीसरी बार बने। फिर जीतन राम मांझी जो 20 मई 2014 से 27 फरवरी 2015 तक रहे। फिर नीतीश कुमार चौथी बार बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार 5वीं बार बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार छठी बार मुख्यमंत्री बने। ये साइड में इनका कार्यकाल दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और फिर नीतीश कुमार 8वीं बार और 40वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 से अभी तक चल रहा है। अब कुछ विशेष बातें देखते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937 में थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे। इन सब को जरूर नोट कीजिएगा, ये वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है बिहार के हर एग्जाम में।